भाजपा विधायक सिखों के कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा के नाम पर सिखों का इतिहास मिटा देने की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी समझने की भूल ना करने की नसीहत दे रहे हैं। यूपी में बैठे बैठे पंजाब में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और संयोग देखिए, यूपी में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है और किसान दोनों जगह रूठे हैं। भाजपा पर दोनों जगह दबाव है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बठिंडा दौरा बेहद ही विवादित रहा। ये दौरा देश भर के लिए सबसे बड़ी खबर के रूप में तब्दील हो गया, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले का घेराव कर दिया। आरोप लगा कि प्रदर्शनकारी किसान हैं और सुरक्षा में खामी की जिम्मेदार राज्य की कांग्रेस सरकार है। पूरे मामले को और भी ज्यादा नाटकीय रंग दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने कि अपने मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिए कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंचाया हूं। अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि उन्हें मारने की साजिश की गई, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बना कि वो मामले में सफाई दें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरक्षा में सेंध के आरोप से न सिर्फ पल्ला झाड़ा बल्कि पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं जुटी थी, इसलिए कार्यक्रम रद्द करके वो वापस आ गए। संभव है कि उन पर लगे आरोप या उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप में कोई सच्चाई हो, मगर भाजपा के नए नए सहयोगी बने कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह ने नया विवाद पैदा कर दिया है। सुरक्षा में खामी का मुद्दा अब देश की सुरक्षा में खतरे के रूप में तब्दील हो गया है। जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना के बहाने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है, वहीं एक कदम आगे जाते हुए उत्तर प्रदेश के बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह ने कत्लेआम की धमकी दे डाली। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इंदिरा गांधी समझने की भूल न करना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है। लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास नहीं मिलेगा। जाहिर है इंदिरा गांधी के वाकये का जिक्र करके सिख समुदाय की तरफ इशारा किया जा रहा है और लिखने के लिए कागज नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए इतिहास नहीं बचेगा कि धमकी देकर कत्लेआम का आह्वान किया जा रहा है। हो सकता है नफरत के इस दौर में इस तरह की धमकी अब आम लगने लगी हो, मगर कानून व्यवस्था की नजर से ये गंभीर अपराध है। योगी मोदी शाह की नजर में अगर नियम कानून का थोड़ा भी मान सम्मान बचा होगा तो निश्चय ही विधायक पर सख्त एक्शन लेते हुए लोगों का लोकतंत्र में भरोसा कायम रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही सिख समुदाय को आश्वस्त किया जाएगा कि उनके प्रति कोई बैर भाव नहीं है। वैसे भी बैर भाव रखने में भाजपा सरकार का कोई फायदा नहीं है। पिछले 1.25 साल का अनुभव तो यही कहता है। मीडिया और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके किसानों को और खासकर सिख किसानों को बदनाम करने की तमाम कोशिश की गई, मगर झुकना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने न सिर्फ कृषि कानून वापस लिए बल्कि किसानों की कई अन्य मांगों पर सहमति जताने के लिए वो मजबूर हो गए। संभव है कि राजनीतिक रंजिश वाले लोग इस बात का बदला लेने के लिए अब पंजाब में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हों। यूपी में यादव जाटव बनाम अन्य, हरियाणा में जाट बनाम अन्य, अधिकतर राज्यों में मुसलमान बनाम अन्य के सफल प्रयोग के बाद अब पंजाब में सिख बनाम अन्य करके ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हों, मगर जरूरी नहीं है कि उनकी ये कोशिश सफल हो पाएगी, क्योंकि पंजाब में अकाली दल का साथ छूट जाने के बाद भाजपा का जनाधार प्रतिशत उंगलियों पर भी गिने जाने लायक नहीं बचा है। इसलिए नफरत या ध्रुवीकरण की कोई भी कोशिश बेकार समझी जानी चाहिए और पंजाब ही नहीं पूरे देश में कानून व्यवस्था का शासन बना रहे, इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो ऐसी अपील अखबार और टीवी मीडिया को करनी चाहिए, मगर हमें पता है इस देश का मीडिया आग बुझाने वालों के साथ नहीं, आग लगाने वालों के साथ खड़ा है। भड़काने वालों के लिए सजा की मांग क्या करेगा, खुद ही रोज शाम लोगों को भड़का रहा है।